हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस पे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो विज्ञान सब्जेक्ट के प्रश्नों के ऊपर होने वाला है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को 4 नंबर और 5 नंबर के प्रश्न इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जो मैं आप लोगों को बताऊँगा इनको पढ़ के जाना। जैसे बाकी सब्जेक्टों में मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न फंसे हैं, वैसे ही यहाँ भी फंसने वाले हैं। तो चलो मैं आप लोगों को अध्याय वाई दिखा देता हूँ। देखो, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण वाले अध्याय से 4 नंबर के प्रश्न आपको पढ़ना है। तो कौन कौन से प्रश्न पढ़ना है मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं दूंगा, लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला प्रश्न है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक वाला 11-12 है ना, ये है। तो इसमें 11 दिया है, 12 से भी आपको देखने को मिल सकता है। तो 12 यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। जो नहीं रहेगा उसको टिक कर लेना। ये वाला प्रश्न है, ठीक है। ये चारों के चारों आ सकता है, इसको देख लेना। ये परीक्षा बोर्ड में बहुत आसानी से मिल जाएगा। फिर एक प्रश्न ये है, ये जो प्रश्न है ये मुझे मिला नहीं। मेंडलीव के आवर्त सारणी की उपलब्धियां लिखिए कह रहे हैं। ये प्रश्न मुझे मिला नहीं। और ये वाला प्रश्न है, ठीक है, इसको देखना है। ये वाला देखो 4 है, ज़्यादातर यही वाला ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आएगा। जैसे यही हो सकता है उठा के आ जाए, ठीक है। और ये वाला भी है। तो ये दोनों प्रश्न, जैसे ये ऊपर का ये उठा के आ जाएगा या ये उठा के आ जाएगा, ये दोनों प्रश्न के चांसेस है। और इसके बाद ये देखो ये वाला प्रश्न, ठीक है। और कौन सा है, हाँ यहाँ पे, ठीक है। इस वाले प्रश्न को भी देखना है। फिर ये वाला, ठीक। और ये आधुनिक आवर्त वाला। और ये क्या है, दो तत्वों ए और बी के परमाणु में इलेक्ट्रॉन 3 कोषों में विभाजित है तथा इनके बाह्यतम कोष में क्रमशः एक और 7 इलेक्ट्रॉन है। ये वाला प्रश्न, ठीक है। ये मुझे मिला नहीं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसको देख लेना। फिर ये प्रश्न भी मुझे मिला नहीं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की समय सीमा बताइए, है ना। इलेक्ट्रॉन बहुलता से, ये इलेक्ट्रॉन बहुलता वाला ये है। बहुलता किस पर विद्युत ऊर्जा भिन्न है, यही वाला है क्या, ये अलग है, ये अलग लिखा है। इलेक्ट्रॉन बहुलता से आप क्या समझ, हाँ वही है। द्वितीय आवर्त तत्वों के उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए, बस कह रहा है। और ये न्यूलैंड के अष्टक नियम को उदाहरण देकर समझाइए। बस इतने प्रश्नों को देखना है, ठीक है। ये वाला अध्याय का हो गया। अब आते हैं अगले अध्याय पे। यहाँ से तो नहीं है, ठीक है। मैं बड़े प्रश्न बस बता रहा। देखो, विद्युत धारा एवं परिपथ। तो विद्युत धारा एवं परिपथ से आप लोगों को 5 अंक के प्रश्न जो है वो देखने को मिलेगा। तो 5 अंक के प्रश्न में कौन कौन सा पढ़ना है, कहाँ है पूरा प्रश्न है इसमें, है, ठीक है। विद्युत धारा एवं परिपथ में देखो ये वाला है, ठीक है। ये 4 अंक के प्रश्न में है ये वाला प्रश्न। लघुत्तरी में ये 2 प्रश्न मिला के आएगा ना 4 अंक में, 2-2 नंबर के करके। ऐसे फ्यूज वाला भी 2-2 अंक के करके आने वाले प्रश्न है। और ये वाला प्रश्न मुझे मिला नहीं। निम्नलिखित में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, इसको देख लेना, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से रहेगा, 2 ओम 4 ओम 4 ओम 2 ओम और उसके बाद बी, इस तरीके से बी, ठीक है। ये हो गया। फिर ये किलोवाट प्रति घंटा वाला देखना है। और ये किसी चालक का प्रतिरोध किन कारणों से प्रभावित होता है, और ये प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। 2 प्रश्न मिला के देखने वाले बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से देखने को मिल सकता है ये वाला प्रश्न, ठीक है। ये दोनों प्रश्न ये भी आ सकता है मिला के, ये वाला भी। और अब डायरेक्ट जैसे बड़े बड़े भी है ना, उनको भी बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो हो गया एक प्रश्न। अब अथवा में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे ये वाला पूरा अगर छोड़ है तो अथवा वाला भी आपको पढ़ना है। ये वाला आपको टाइम लग रहा है याद करने में, या ये सरल है तो इस वाले को छोड़ सकते हो। तो ये वाला प्रश्न है, छोड़ना लेकिन किसी को नहीं है, जो बताए उनको पढ़ना ही है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। प्रतिरोध क्या है इसका, ऐसा ही मात्रक वाला मुझे मिला नहीं है ना। ये ओम वाला प्रश्न देखना है। और यहाँ पे देख लेते हैं, ओम के नियम का प्रयोग का वर्णन निम्न बिंदुओं पर कीजिए। ओम का नियम, विद्युत परिपथ और सावधानी, इसको लिखना है 5 नंबर में। ये ऐसे आ सकते हैं, बड़े बड़े प्रश्न है ये भी बड़े प्रश्न है, डायरेक्ट प्रश्न आएगा, है ना, ये बड़े प्रश्नों में। और ये है परिवर्ती प्रतिरोध किसे समझाइए। जूल का तापन नियम क्या है, ये वाला प्रश्न, ठीक है। और ये है जूल का तापन नियम वाला, गणितीय व्यंजन वाला है ये। और एक है ये प्रत्यावर्ती धारा और अति भारण वाला है, ठीक है। कुछ प्रश्न ऐसे जो यहाँ पे मैंने ऐड किया है ना, इनके चांसेस बहुत कम है, बहुत कम, ठीक है। अगर आप लोगों के मन में संशय रहेगा कि ये प्रश्न पढ़े या ना पढ़े, तो मैं कह सकता हूँ ना पढ़ो, ठीक है। इनके चांसेस को कम रखना, क्योंकि ये प्रश्न बहुत कम उठाने वाले हैं। जो इसमें दिखाई दे रहा है ना, बस वही उठाएगा। फिर ये अध्याय 7 पे आते हैं, जैविक प्रक्रिया भाग 1, पोषण परिवहन श्वसन उत्सर्जन वाले में। इसमें आपको कौन कौन से प्रश्न देखने हैं, तो देखो यहाँ से शुरू होगा, ये हो गया, ठीक है। हाँ, यहाँ से लघुत्तरी प्रश्न क्रमांक में रियो वाला, ये पत्ती वाला,
ठीक है, ये हो गया, एक ये हो गया, फिर ये हृदय का नामांकित चित्र, फिर ये वाला। ठीक है, देख लो ये सब प्रश्न। और ये है, ठीक है, ये भी है, ये है, ये है। यहाँ पे ये 2 प्रश्न मैंने लिखा है। ठीक है, रक्त और लसिका में अंतर, हीमोग्लोबिन के 2 कार्य यहाँ पे दे रहा हूँ ना, लेकिन पढ़ना है आपको। ये मत सोचना कि छोड़ देना है, क्योंकि रुधिर वाला हो गया, इसको भी। और ये है, टाइम नहीं रहेगा तब की बात है, आपको टाइम नहीं मिलेगा तब जो लिखा है ना उसको छोड़ देना, ऐसे में मत छोड़ना। ये वाला प्रश्न है। 2 प्रश्न आएगा यहाँ पे, एक अथवा में रहेगा, तो मैं दोनों को दे रहा हूँ, अथवा और यहाँ पे दोनों आएगा। ठीक है, ये वाला प्रश्न और ये वाला, फिर ये चौथा, इसको भी देखना है। और ये हृदय से रक्त का भाव एक साथ 2 परिपथों से किस प्रकार होता है, समझाइए। ठीक है, ये हो गया ये अध्याय। अब आते हैं अध्याय 8 में, कोई प्रश्न नहीं है, 4 नंबर का। अध्याय 9 में है, धातु एवं धातु कर्म में है। देखो ये दोनों प्रश्न मिला के आ सकता है, संक्षारण वाला। ठीक है, इसलिए संक्षारण वाला को देखना है। भर्जन किसे कहते हैं, ये प्रश्न है। और ये खनिज अयस्क वाला, ठीक है, अंतर उंतर वाला, ठीक है, ये देखना है, सक्रियता वाला। और ये भर्जन निष्पादन में अंतर। फिर अयस्क खनिज धातु धातुमल, छोड़ दो उसको। कॉपर के 2 अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए, ये प्रश्न है। यहाँ पे इसको भी छोड़ देना है, इसके भी चांसेस बहुत कम है, छोड़ देना। चलो ये वाला प्रश्न देखना है। ठीक है, मिश्र धातु वाला, ये यहाँ इसको देखना है, इसको पढ़ना है। और ये वाला हेमेटाइट वाला, ठीक है, अयस्क के सांद्रण की किन्हीं 2 विधियों का सचित्र वर्णन कीजिए, ये वाला प्रश्न। यहाँ पे मिला नहीं ना, तो मैंने लिख दिया। और ये संक्षारण किसे कहते हैं, वो शुरू में था ना, वही प्रश्न संक्षारण वाला, तो यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया है। दोनों को मिला के देगा। और ये जंक लगने वाला देखना है। ठीक है, हो तो गया, इतना ही तो है क्या प्रश्न, बस इतना ही है। अब आते हैं अध्याय 10 में, प्रकाश प्रवर्तन अपवर्तन समतल सतह से। इसमें आपको 4 अंक के प्रश्न देखना, 9वां 10वां है ना। और ये परावर्तन के नियम, ये मिला के आएगा। फिर अपवर्तन वाला हो गया, और ये पूर्णांतिक परावर्तन। प्रकाश के अपवर्तन वाला ये पढ़ना है। फिर पानी वाला ये, ठीक है, ये इसके बाद ये वाला प्रश्न, ये मिला के आने वाला है, ये भी है गणितीय प्रश्न। फिर ये क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न, एक मछली की सतह से 75 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतीत होती तो सतह से उसकी गहराई ज्ञात कीजिए, प्रश्न है। इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा दे रहा हूँ ऐसा लग रहा है, अब क्या करूँ, टाइम नहीं है, कटते नहीं बन पा रहा है ना, तो इसलिए ये देख लेना है आपको। चलो ये हो गया और ये हो गया, क्योंकि प्रश्न बहुत सारे हैं। देखो 4 नंबर के प्रश्न इसमें आएंगे, टोटल 5 प्रश्न, 5 चौक 20 और 5 या 15, 35 नंबर का प्रश्न है, इसलिए इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये वाला, फिर स्नेल के नियम वाला, फिर ये रेगिस्तान मर्चिका वाला, बस हो गया। ये मुझे मिला नहीं, ठीक है। और हाँ, एक प्रश्न ये अपवर्तन वाला, अगर ये दोबारा बता रहा हूँ तो एक जगह से देखना है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ है ना ये कौन कौन से प्रश्न में है। अब 6वां में देखो, 6वां में तो कुछ भी नहीं है, 3 नंबर वाला नहीं है, 7वां 6वां नहीं है, 11वां था, 12वां। अब आते हैं 12वां, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत के चुंबकीय प्रभाव से 5 अंक के प्रश्न जो है वो यहाँ से देखने को मिलेगा। तो 5 अंक के प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न देखो, जैसे कि ये चुंबकीय बल रेखा क्या है, 2 नंबर वाला है ना, ये जोड़ के आएगा 2 नंबर में। ये जनित्र वाला हो गया और विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला हो गया, ये जोड़ के आने वाले हैं 2-2 नंबर के। ये 2 नंबर का प्रश्न है, देखो ये इस तरीके से मिल के आने वाले हैं। और ये वाला प्रश्न, फिर ये फ्लेमिंग के धारावाही प्रणाली का फ्लेमिंग वाला, ठीक है, प्रत्यावर्ती निर्दिष्ट धारा। और ये चुंबक के 3 वाला है ना। अब यहाँ पे देखो ये बड़े बड़े प्रश्न हैं, जैसे ये दीर्घवृत्तीय का पहला, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा और ये सीधा 6वां है, ठीक है। ये समान ध्रुवों को आमने सामने रखने पर बनने वाली बल रेखाएं खींचिए, कह रहे ये वाला प्रश्न, ठीक। 13वां हो गया, 13वां में कुछ भी नहीं है। 14वां में आते हैं, जैविक प्रक्रिया, प्रजनन, वृद्धि और परिवर्धन। ये है प्लेसेंटा किसे कहते हैं, ये वाला प्रश्न।
परागकण क्या है समझाइए, है ना। देख लो यहाँ पे परागकण वाला नहीं दिया है, लेकिन ये प्रश्न जो है परागकण क्या है कह के भी आएगा। और माहवारी वाला हो गया ये वाला प्रश्न, ठीक है। ये नर युग्मक मादा युग्मक वाला, बाह्य निषेचन वाला, फिर गर्भवती महिला वाला ये प्रश्न पढ़ना है। और गर्भरोधन की विधियों का वर्णन और ये समसूत्री विभाजन को सचित्र समझाइए कह रहे हैं, है ना ये प्रश्न। फिर मनुष्य में नर जनन तंत्र वाला हो गया, मनुष्य में मादा नर जनन तंत्र का प्रश्न हो गया। और 100 परागणन एवं पर परागणन में अंतर ये नहीं मिला था, तो इसको मैंने लिख दिया है। और ये प्रश्न है ये दोनों, ठीक है। यहाँ से 15 से अनुवांशिकी जनकों से संतानों तक तो इसमें कौन कौन सा प्रश्न पढ़ना है। देखो ये वाला प्रश्न मुझे मिला नहीं है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। गुणसूत्र किसे कहते हैं याद रखना, प्रभावी लक्षण वाला हो गया, ये हो गया। छोटे छोटे प्रश्न इसमें बहुत सारे आने वाले हैं, छोटे छोटे को मिला के आने वाला है, ये हो गया। और ये वाला प्रश्न, फिर मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए प्रश्न, फिर इसको देखना है, फिर ये वाला, ठीक है, ये हो गया। और ये वाला, ठीक। और जीनोटाइप व फिनोटाइप में अंतर ये प्रश्न। और ये हो गया, ये ऊपर में दिखाई दे ये प्रश्न, और ये अंतिम हो गया आपका, ठीक है। इस अध्याय से बस इतना ही। 16वां में कोई प्रश्न नहीं है 4 अंक के, 17वां में भी कोई प्रश्न नहीं है 4 अंक के, और 18 में भी नहीं है कोई प्रश्न 4 अंक के, ठीक है। तो 4-4 अंक के 8 अध्याय से मुझे बताना था, तो 8 अध्याय से मैंने आप लोगों को बता दिया। ये सारे प्रश्न जो मैंने अभी बताए इनको अच्छे से आपको पढ़ ही लेना है, ठीक है, याद रखना, अच्छे से पढ़ ही लेना, क्योंकि इन्हीं से ही 4 और 5 नंबर के प्रश्न आएंगे, मतलब 35 नंबर का प्रश्न आपके हाथ में है।